तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कर्क रेखा वर्तमान मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो आप सभी जानते हैं कि ये भारत के 8 राज्यों जिनमें से एक मध्य प्रदेश के भी 14 जिलों से होकर गुजरती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित है? देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, सी है, अर्थात बालाघाट। बालाघाट जो जिला है ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों की सीमा पर स्थित है। ये प्रश्न पिछली बार 2016 में कंबाइंड ग्रुप 4 वाले एग्जाम में पूछा गया था। इसके साथ ही आप ये भी याद रखेंगे कि जो मुरैना है वो राजस्थान और उत्तर प्रदेश से बाउंड्री बनाता है। इसी प्रकार जो झाबुआ है, झाबुआ गुजरात से और राजस्थान से बनाता है। अलीराजपुर गुजरात और महाराष्ट्र से सीमा बनाता है। ठीक है, तो ये जो है आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किस शहर को बोला जाता है? जिस प्रकार से झीलों की नगरी भोपाल, आर्थिक राजधानी इंदौर, उसी प्रकार से मैहर को क्या कहते हैं? संगीत राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए है। आप ये भी याद रखेंगे मैहर जो है सतना जिला में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या उसके निकटतम स्थित है? देखिए ये प्रश्न 2017 में पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था। उसके जस्ट एक साल बाद ये पीएससी की जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया है, सेम ऐसे ही ऑप्शन के साथ। तो इसकी संभावना है कि ये रिपीटेड होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को याद रखें, इन्हीं ऑप्शनों के साथ भी याद रखें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है जबलपुर। क्या है? जबलपुर। जबलपुर जो है 80 डिग्री पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को पश्चिम से पूरब में क्रमबद्ध रूप से सजाइए। देखिए अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जो एक एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में ऐसे पूछा गया था कि इन पर्वत श्रेणियों में से सबसे पूर्वी पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो मैं आपके लिए इसी हिसाब से ये प्रश्न बनाया है कि पश्चिम से पूर्व, कभी पश्चिम पूछेगा कभी पूर्व पूछेगा, हो सकता है कभी ये तीनों क्रम से पूछ दे, तो आप कन्फ्यूज ना हो। इस प्रश्न के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप देखिए ये जो है मेकाल जो पर्वत श्रृंखला है ये मध्य प्रदेश के सबसे पूरब में है। ठीक है, तो यहां पर है मेकाल। ठीक है, मेकाल। और बात करें राजपीपला पर्वत श्रृंखला की तो ये राजपीपला है सबसे पश्चिम में। ठीक है, ये है सबसे पश्चिम में और बीच में है महादेव श्रेणी। महादेव श्रेणी पर ही पचमढ़ी जो है यहाँ स्थित है, यही धूपगढ़ है। तो देखिए ये जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है ये तीनों सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का डिवाइडेड है। ठीक है, सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है उसको मुख्यतः तीन रूपों में बांटा गया है। इधर राजपीपला पहाड़ियां हैं, इधर महादेव, फिर उसके बाद में है मेकाल पर्वत श्रेणी। तो इस हिसाब से हमें इसमें क्रमबद्ध करना है। तो सबसे पहले कौन सी है? राजपीपला। पश्चिम में ये राजपीपला, तो पहले क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, उसके बाद है महादेव, यानी कि महादेव श्रेणी है 3 नंबर पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर हो गया बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा घाटी किसका उदाहरण है? तो देखिए जो नर्मदा घाटी है ये उदाहरण है भ्रंश घाटी का। ठीक है, भ्रंश कगार का जो है ये पश्चिमी घाट जो है ये भ्रंश कगार का उदाहरण है, भ्रंश घाटी का उदाहरण है नर्मदा घाटी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से प्राचीनतम चट्टानें कौन सी हैं? तो देखिए जो प्राचीनतम चट्टानों में सबसे पहले हैं उनका नाम है आर्कियन। ठीक है, कौन सी चट्टानें हैं? आर्कियन। ये प्रश्न कई बार रिपीटेड हो चुके हैं तो आप इन्हें सही से याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, भोपाल बसा है 7 पहाड़ियों पर, 5 पहाड़ियों पर, 1 पहाड़ी पर, 2 पहाड़ियों पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? भोपाल जो है 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो देखिए जो आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। इसी प्रकार से मालवा का जो पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी है सिगार। कौन सी चोटी है? सिगार की चोटी। इसकी जो है ऊंचाई कितनी है? लगभग 881 मीटर। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा किससे होती है? ठीक है, मध्य प्रदेश में जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है वो किस प्रकार के मानसून से होती है? तो इसका राइट आंसर है सी, अर्थात दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में
मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं? तो आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं ये आप याद रखेंगे। एक तो है ग्रीष्म ऋतु, दूसरी वर्षा ऋतु, तीसरी शीत ऋतु। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धार किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए धार की बात करें, चाहे धार आपसे पूछे मंडला, जबलपुर, ओंकारेश्वर या फिर महेश्वर, ये सभी किस पर स्थित हैं? ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? आप सभी जानते हैं कि चंबल जो है जानापाव पहाड़ी से निकलती है और यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। चंबल की अगर सहायक नदियों की बात करें तो इसमें पार्वती इसकी सहायक नदी है, क्षिप्रा इसकी सहायक नदी है, काली सिंध इसकी सहायक नदी है, लेकिन वर्धा जो है इसकी सहायक नदी नहीं है। वर्धा और वैनगंगा का संगम प्राणहिता कहलाता है, जो महाराष्ट्र में, आप मैंने बताया था पिछली बार कि ये महाराष्ट्र में जाकर के आपस में मिलती हैं। तो इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक नगर उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो देखिए अगर हम उज्जैन की बात करें तो उज्जैन जो है ये क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। बाबा महाकाल की नगरी क्षिप्रा नदी के किनारे बसी हुई है। ठीक है, क्षिप्रा की एक सहायक नदी है खान नदी, जिसके किनारे मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर बसा हुआ है। तो आप ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो देखिए जब भी आपसे, आप 2 फैक्ट याद रखिए। एक तो ये कि जंगली जीवों के नाम से कोई नदी का नाम हो, ठीक है। दूसरा ये हमारे घर में जो किचन होती है उसकी जो सामग्री होती है उसके नाम से कोई नदी का नाम हो। तो आप इसमें तुक्का लगा सकते हैं, क्या ये नर्मदा नदी की सहायक नदियां होंगी? ठीक है, जैसे जैसे तवा, छोटी तवा, शक्कर, शक्कर, दुधी, कुंदी, कुंडा, ये जो नदियां हैं, कुंदी नदी, कुंडा नदी, शक्कर नदी, ठीक है, ये सभी क्या है? ये नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। साथ में आप ये भी याद रखेंगे, जैसे हथनी, हथनी नदी, बंजर नदी, हिरन नदी, शेर नदी, शेरनी नदी, ये जो पूछी जाए आपसे, ये क्या है? नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रामघाट मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पर स्थित है? देखिए मध्य प्रदेश में एक एग्जाम हुआ था प्लाटून कमांडर 2014 में, तो ये प्रश्न सेम ऐसे इन्हीं ऑप्शनों के साथ पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी पर जो रामघाट है ये उज्जैन में है, विश्व प्रसिद्ध है। साथ में आप ये भी याद रखेंगे कि नर्मदा नदी पर भी रामघाट है, लेकिन ये इतना प्रसिद्ध नहीं है। और तीसरा रामघाट मध्य प्रदेश में ही एक और है, चित्रकूट में, गुप्त मंदाकिनी नदी के किनारे, तो वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? जब भी आप डेल्टा की बात करें तो आप याद रखेंगे कि नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदियां डेल्टा नहीं बनाती। फिर क्या बनाती हैं? ये बनाती हैं एस्चुरी। ठीक है, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हलाली नहर मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? देखिए हलाली जो नहर है इसका संबंध जो है रायसेन जिले से है। ठीक है, रायसेन जिले में हलाली नहर स्थापित की गई थी और इसका जो लाभ है ये रायसेन और विदिशा दोनों जिलों को मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजघाट बांध किन 2 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो देखिए राजघाट बांध पूछें, राजघाट परियोजना पूछें या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना पूछें, इन सभी का संबंध बेतवा नदी से है। बेतवा नदी पर ये बने हैं। ठीक है, लेकिन ये कहाँ बने हैं? उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इन दोनों की ये संयुक्त परियोजना है। इसका राइट आंसर फिर क्या हुआ? ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन यानी कि मिट्टी कटाव की सर्वाधिक समस्या है? तो देखिए इसके बारे में हम बता चुके हैं कि इसका राइट आंसर क्या है? सी है। पिछली वीडियो में इस पर चर्चा की थी। जो चंबल नदी है अवनालिका अपरदन के द्वारा मिट्टी को काटती है, बड़े बड़े खड्डों का निर्माण करती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी है।